बट चले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब ये स्क्रिप्ट आई होगी आपको, हम टीवी ने रीच आउट किया होगा कि ये स्क्रिप्ट है बनाएं, तो ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी ये ऐसी ही लिखी हुई थी? आपका विजन जब आप ऑन बोर्ड आए, आपने उसको सोचा कि यार कि इसको अलग तरीके के साथ हम थोड़ा सा एग्जीक्यूट करेंगे, आपकी जो इनपुट थी, जो कैरेक्टर्स में जो डिफरेंसेस आप लेके आए भी, या वैसे ही था जैसा लिखा गया था? ज़ाहिर इम्प्रोवाइज किया है। और मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगी, और क्योंकि दूसरे स्क्रिप्ट जो मिले थे उनसे बेहतर लगा। ज़ाहिर अच्छा, मेरा शुरू से है, मैं इसलिए कि अब जैसे छोटी सी मिसाल दूंगा कि मैंने मोहब्बत तुमसे नफरत किया खलील कमर का, और मेरे पास तुम वो 3 साल मेरे पास स्क्रिप्ट रहा। 3 साल मेरे पास तुम वो 3 साल रहा। 3 साल रहा। क्यों नहीं किया आपने फारूक सिर्फ भाई? इस वजह से नहीं किया कि मेरा जो है तरीका वो ये कि जो सीन मुझे समझ में आता है ना कि इस तरह होना चाहिए, मैं कर लेता हूँ। मैं किसी की परवाह नहीं करता। कोई गालियाँ देता है, क्या करता है, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीन किस तरह होना चाहिए, उसमें क्या लाइंस, शायद कोई जीन्स में है कि मेरे यार एक बैकग्राउंड भी है, तो वो इस वजह से कि मेरे पास तुमों में मैं खलील रहमान कमर की एक लाइन नहीं चेंज कर सकता। मैंने हालांकि सबको नदीम बेग से लेके हुमायूं भाई से लेके खलील भाई की लास्ट टाइम भी कॉल थी, तो मैं उसको नहीं कह सका कि मैं आपके स्क्रिप्ट को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता आपका स्क्रिप्ट के आप एक लाइन नहीं चेंज करवा दो, जो पाबंदी लगा दी। पाबंदी, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि जैसे जंजबील की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। पाबंदी नहीं थी यार, वो एक ग्रेट खातून है ना, ग्रेट राइटर, तो उसने, मगर मैं इसमें जो भी चीज़ें मैंने चेंज की तो उसमें से उसको, हाँ अगर बुरी होती तो शायद नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है क्योंकि हमें पता चला है कि काफी सारी आपने चीजें चेंज की हैं तकरीबन, कि काफी सारे सीन हैं जो लिखे हुए नहीं थे। एक तो खैर आखिरी एपिसोड का आखिरी सीन जो कि थैंक यू आपने हमें डेडिकेट किया, आपने कहा कि हमारी वजह से आपने ये कोई मेरे ख्याल में 2 एपिसोड 3 एपिसोड चल चुके थे आपके। मैंने जो एक रिव्यू देखा कि ये, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मोहब्बत तुमसे नफरत खलील रहमान कमर का स्क्रिप्ट, उसमें सबा फैसल ने करेक्टर किया लीड करेक्टर दादी का, थ्रो आउट। ग्लासेस नहीं है, ग्लासेस नहीं है। आप चेक कर ले। ठीक है, मैंने देखा हुआ नहीं है इसलिए मैंने पकड़ा नहीं। ठीक है, चेक कर ले। जुगनू में जाहिद के ग्लासेस नहीं है। एक्सप्रेशंस का फर्क पड़ता है वो, आप अगर नहीं, मुझे लगा कि उसमें एक एडवांटेज ये था कि वो जो फ्रेम थे वो थे थोड़े से गोल्डन, शाइनिंग थी उनमें, पता नहीं चलता था उसमें, इसमें पता चल रहा है। नहीं, लेकिन इसकी वजह क्यों है कि आपके कैरेक्टर्स के फ्रेम्स में शीशे नहीं होते? शीशे इसलिए नहीं होते कि हमारे एडवांटेज नहीं होता, हमारा जो ना हाइट पे लाइट नहीं होती, और एक बंदा है वो फुल और परफॉर्म करना, कोई अंदर से परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। आप अगर यमुना के सीन को, जो रेत वाला सीन पसंद करते हैं, तो उसने अंदर से चीज़ की है, उसने बाहर से कोई वो नहीं कि जैसे मैं कट बीच में कर दूं तो वो फिर वापस आ जाए, ये वो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में क्या है कि वो शीशे में वो आ रहे हैं, लाइट आ रही है, ग्लेयर आ रहा है, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि एडवांटेज दूं आर्टिस्ट को कि वो वीडियो इसमें ना फंसे कि नहीं थोड़ा सा फेस नीचे कर लो, लाइट आ रही है, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो, और उसी में फंसा रहेगा, परफॉर्म क्या करेगा। तो परफॉर्मेंस पे ज़्यादा मेरी जो है ना अटेंशन है। ग्लासेस जो है ना इसलिए मैंने निकलवा लेता हूँ। इसमें है कि मैंने इसमें भी और इससे पहले भी किए, लेकिन इसमें क्योंकि फ्रेम ऐसा था, जैसे आपका फ्रेम है, अगर इसमें से ग्लासेस निकाल दें तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर थोड़े से गोल्डन हो तो शाइनिंग की वजह से, लाइटिंग की शाइनिंग की वजह से तवज्जो नहीं जाएगी, अटेंशन नहीं जाएगी आप। तो ये वजह है। और क्योंकि स्टूडियो में लाइट्स हाइट पे होती हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे यहाँ जिस तरह की लाइट्स है, कुछ भी कर लो ग्लासेस में आएगा और पूरी तवज्जो उस पर चली जाएगी कि बीच में लाइट्स नजर आ रही हैं उस पर, और परफॉर्मेंस नील हो जाएगी। तो जो सवाल था ओरिजिनल वो ये था कि जैसे आपने ये ग्लासेस वाला सीन डाला, पता चला कि और भी काफी सारे सीन आपने जो है डाले हैं, क्या ये सच है? आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है।
इसमें कॉमेडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कुछ कॉमेडी बड़ी अच्छी लिखी गई है, कुछ सीन्स, लेकिन तकरीबन जैसे फर्स्ट एपिसोड से लेके वो जो रिश्ते वाली का आना, पैसे उसका नीचे फेंकना, और वो जो है ना उसके साथ जो वे हरकतें हैं, इसके साथ जो सीन है बिलाल के साथ, ठीक है ना, 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये, ऊपर आ जाओ, ठीक है ना। और फिर उसको आप आखिरी एपिसोड में दोबारा लेके आए, दोबारा उसी को, और वो जो सॉन्ग मैंने किया था उसको मिक्स करके, ठीक है, वो जैसे एंड वाला डेथ वाले सीन जो है उसमें जो डायलॉग्स हैं, अच्छा, वो सारे जो मुंशी की डेथ, वो डायलॉग सारे मेरे हैं। और आखिरी एपिसोड भी मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है वो पूरी आपकी तरफ से वो, हाँ तकरीबन तक मिसाल की तरफ थप्पड़ वाला सीन, अम्मा की डायलॉग्स, थप्पड़ वाला सीन जो अब्दुल्ला थप्पड़ मारता है सरवर को, वो वाला सीन वो आपकी क्रिएशन है। हाँ, अम्मा ने जितने डायलॉग्स मारे वो मेरे हैं, अतिका उडो के, और फिर उसके बाद जो सीन्स हैं। तो इसकी क्या वजह? अच्छा, ये क्रेडिट जो है ना, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो जो चीज है वो उसे मिले, जिसका राइट है, तो मैं से बता रहा हूँ क्या इसकी वजह क्या है कि जो जंजीबील ने जो लिखा था नहीं वो अच्छा, लेकिन मेरा अपना उनकी एंडिंग जो थी वो तो इसकी ओरिजिनली इसका मतलब है कि एंडिंग कुछ और थी, आप लोगों ने चेंज की है वो असल में। हाँ, ये हुआ कि एंड जो एपिसोड मिला मुझे, तो मैंने जाके मोमल भाभी और वहाँ पे इनकी जो कंटेंट के वो भी बैठे हुए थे, तो वहाँ पे ना मैंने मेरे जहन में जो चीज़ें आई मैंने उनको कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, सबको अच्छा लगा। मैंने कहा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है ना जाके उनको चेक दे और यमुना कहे, मैंने बेसिकली यमुना के लिए लाइन्स लिखी थी कि यमुना कहे उनको कि किस लिए, तो वो कहता है कि जो माँ ने डायलॉग बोले वो यमुना के लिए लिखे थे। जबीन ने बोला, हाँ, यमुना के लिए लिखे थे कि यमुना कहेगी कि मैं किस लिए, तो वो कहता है कि बेगुनाह कहा आपको ऑडिट करके बेगुनाह ने, अब्बा जो है ना, अब्बा अगर अब्बा होते तो मैं अब्बा से कहती कि जो है ना, अब मुझे ही जो है ना बेवकूफ़ समझा, मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो आप निकले, इनके लिए सारी ज़िंदगी इतना किया, अब इनको ऑडिट करके पता चलता है कि आप बेगुनाह है, अपनों का तो दिल से पता चलता है। ये यमुना के लिए लिखे थे, लेकिन इन टाइम पे मुझे हुआ कि माँ को बोलने चाहिए, क्योंकि यमुना शायद एक्सेप्ट ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे बिलाल अब्बास, ये अब्दुल्ला का कैरेक्टर एकदम से अगर लड़ाई पे चला जाए या रिएक्ट करना शुरू कर दे, वो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसने किया एंड में सिचुएशन के हिसाब से किया, यानी कि उसको भी यकीन नहीं आया कि मैंने कर दिया ये, और वो डर गया उसके बाद, उसके बाद डरा वो, कोई ये नहीं कि बस उसके बाद क्या बस मैं हीरो बन गया। हाँ। उसके बाद डरा वो, और फिर वो स्टूल लेके आई बीच में, और फिर जो है वो स्टूल इसलिए लेके आया कि वो अब वो नहीं कर रहा कुछ, अब ये कहते हैं कि मैं इस पे कैसे हाथ लगाओगे अब तुम, अब मैं बैठी हुई हूँ, जो भी है लड़ेंगे, मार खाएंगे लेकिन लड़ेंगे। तो उसके लिए तो सर्वर के लिए तो शॉकिंग था कि मतलब ये कैसे नहीं। तो अब आप ये बता सकते हैं कि ओरिजिनली इसका एंड था क्या फिर जो आप लोगों ने चेंज किया? यार मुझे सच बताऊं वो इतना कोई याद नहीं है, क्योंकि उसको जाहिर है कोई मैंने, और जाहिर है आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो आपको याद भी नहीं रहता। इतना इंटरेस्ट नहीं था कि आपको ये नहीं कहूंगा। देखिए मैं तो देखिए अगर अच्छी बात यह है कि मैं जितने भी स्क्रिप्ट मिले, मैं सच्चाई से अगर बोलूं तो मुझे स्क्रिप्ट सबसे अच्छा ये लगा उसकी, क्योंकि अच्छा स्क्रिप्ट लगा तभी तो इन्वॉल्वमेंट हुई, फिर तो चीज़ें बननी शुरू होती हैं। और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा चीज़ें बनती हैं जब आप इन्वॉल्व होते हैं, करना शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि इस तरह होना चाहिए। जैसे वो जो घर पे आता है हसीन, पहला जो एपिसोड आया था, फर्स्ट एपिसोड, उसमें तो ये घर पे आया भी नहीं था, सर्वर घर पे नहीं आया। नहीं, ये जो अब्दुल्ला माजबिन के घर नहीं आता, पहला सीन जो है, जो ना 100 रुपये तो पहली एपिसोड, जो चावल चुनने आते हैं, फिर आता क्या बाबले यमुना उस वक्त कहा कि यार जिम नहीं लगेगा, मैं ना तुम करेक्टर है ये। अच्छा, वो भी आपने डाला था? हाँ, ये कोई मतलब यमुना या फारूक या कोई और नहीं बोल रहा, ये माजबिन बोल रही है, अब्दुल्ला को। माजबिन छोटी छोटी हरकतें उनकी, क्योंकि इनोसेंट सा
एक कैरेक्टर है, तो वो हरकतें जो भी इस तरह की करेगा वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे वो जो टांग पे थोड़ी सी चोट लगना और फिर कहते हैं तुम्हारी चाय बना गया, फिर वो जो है ना जंप लगाते हुए जाना, तो मैंने एक कैरेक्टर है, तो वही चीजें वो लोगों को पसंद आई जितनी भी इसने हरकतें की।